नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। सत्य घटनाओं के एपिसोड में आज संडे है और संडे में फुर्सत मिलती है, तो इसके पहले एपिसोड भाग 13 अंत में लाइट गुल हो गई थी। तो मेरे मित्र ने कहा कि तुम तो क्या जाओगे, तुम्हारा तो यहाँ दिल लगा हुआ है। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है, हमारी पिटाई हो जाएगी, हम भी साथ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं चिंता वाली। हम गुड़ वाले की दुकान पे बैठे थे। गुड़ वाला भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। कोई 5 फुट 2 इंच का होगा। इतने इतने हाथ थे। तो मेरे दोस्तों ने कहा हम थोड़ा इधर घूम के आते हैं, आप यहाँ गपशप करो, इधर का मार्केट देखे हो। मैं वहीं बैठ गया गुड़ वाले की गद्दी पे। अपन स्टेशन जाते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर दुकान थी। अब तो लेफ्ट राइट का कोई पता नहीं हमें। हम बैठे रहे थोड़ी देर, फिर वो गुड़ वाला हमारी ओर देख के कहा कि आप लगते तो बहुत भले घर के हो। कभी भले ही घर के हैं, हर आदमी भले ही घर का होता है। ये तो किस्मत का खेल है कि हम धक्का खाते हुए यहाँ आ गए आपकी दुकान की शोभा बढ़ाने। पर तुम एक काम करोगे? हाँ, एक नहीं 2 कर देंगे, हमारे क्या है। ये दुकान ऊपर, मकान बीच में, एक सीढ़ी यूं ऊंची, उस सीढ़ी के पायदान 2-2 फीट के। आज का आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता है। पहले के आदमियों में ताकत थी। तो जाओ ऊपर जाओ, तो तुम भी कुछ नाश्ता वास्ता कर आओ और हमारे लिए केसर का दूध ले आओ। चले जाओ, ये नाल के ऊपर चले जाओ। मैंने कहा कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। अब मैं जैसे ही नाल के ऊपर एक कदम रखा और मेरे दिमाग के अंदर एक खिलते हुए कमल का जो रूप होता है वो सामने आ गया। मैंने कहा कहीं उससे मुलाकात नहीं हो जाए जिसने अपने को देखा एक निगाह। भला की खूबसूरत इन कोयलों के यहाँ हीरे का क्या काम। हम ऐसे सोचते 2 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़ गए। ऊपर गए। ऊपर जाते ही एक मोटी शैतानी बैठी हुई थी। आप दूध लेने आए हो? हाँ। आप क्या नाश्ता करोगे? मैंने कहा हमारा नाश्ता तो आप जो भी खिलाएंगे हम खा लेंगे, उसके कोई नाम नहीं है।
कि गोंद का लड्डू खिला दूं, हल्की सर्दी है मामूली, ऊपर दूध पी लेना, तो जो आप खिलाओगे वो खा लेंगे, गोंद का हो या तिल का हो। उसने आवाज दी, बिल्लो। मेरे कान खड़े हो गए। बाबूजी के लिए नाश्ता लाओ, पापा के लिए दूध तैयार करो। कहा पहले नाश्ता कर लो फिर दूध ले जाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। क्या पहले नाश्ता ले आओ, एक लड्डू ले आओ, एक गिलास दूध ले आओ केसर डाल के। मैंने सोचा ये आदमी तो पैसे वाले हैं। खैर जो भी है, अंदर ही अंदर हमारे सिहरन सी दौड़ रही थी एक तरह की, जिसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते कि वो आएगी। 5 मिनट बाद वो एक प्लेट के अंदर इतना बड़ा लड्डू, इतना बड़ा, आजकल तो ऐसे लड्डू देखने को ही नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कम से कम 250 ग्राम का ये बड़ा लड्डू, गोंद का, उसके अंदर काजू, बादाम, केसर, एक प्लेट के अंदर। वो आते ही हमारी उससे आंखें 1 से 2 हुई और 2 से 4 हुई। हमने कहा आप खड़े क्यों हो, बैठ जाइए, हम कर लेंगे नाश्ता। कहा नहीं नहीं मुझे काम है, और काम होता रहेगा। इतने में किसी ने आवाज़ दी तो शैतानी ने कहा कि मैं थोड़ा उधर होके आते हूँ, आप लोग नाश्ता करो। मैंने कहा बैठ जाओ आप। उसकी उम्र मुश्किल से ही 17 साल की होगी, 18 साल 17 साल की। हमसे यूँ मान के चलो कि 1-2 साल बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। चांद का टुकड़ा देखा ना आपने? नहीं देखा तो कल छत पे जाके पकड़ के ले आना, देख लेना कैसा होता है। हमारी धड़कनों का हमें पता ही नहीं चला कि वो इधर जा रही है, इधर जा रही है। हम निगाह नहीं हटा पा रहे, वो निगाह नहीं हटा पा रही। प्लेट बीच में पड़ी है, हम उसे देखे जा रहे हैं, वो हमें देखे जा रही है। 3-4 मिनट का समय हुआ कि आप नाश्ता कीजिए। अरे मैंने कहा नाश्ता तो होता रहेगा। क्या नहीं शुरू कीजिए आप। मैंने कहा आप कल नहीं, हम सुबह पा लिया नाश्ता। तो हमने एक लड्डू का टुकड़ा तोड़ के, अब पता नहीं हमारे दिमाग में क्या सूझा हमको। आप लोग कोई रिस्क मत लेना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक लड्डू का इतना पहला पीस हमने उसके मुंह के अंदर ले दिया और उसने मुस्कुराते हुए उसे कबूल किया। फिर उसने हाथ बढ़ा के एक टुकड़ा तोड़ के और हमारे मुंह के अंदर दिया। हम गदगद हो गए। मैंने कहा आप यहाँ
कहाँ से आई हैं, क्या करते हैं, कौन है इस परिवार में, क्या हम बहू हैं इस घर की, ये मेरी सास है, नीचे मेरे ससुर हैं। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कि वो तो 11 बजे उठेंगे, ऊपर हैं। मैंने कहा और ऊपर है कहाँ? मैंने कहा 11 बजे क्यों उठेंगे? उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी शादी 4 ही महीने हुए हैं, मेरे पिता बहुत गरीब और ये लोग पैसे वाले, तो इन्होंने पैसे की ताकत से अपने लड़के के लिए मेरे पिता से मुझको मांग लिया। मुझे ऐसा भी लगता है कि 10-20 लाख रुपए व्यापार में मदद के लिए दिए या कैसे भी दिए। तो मेरे पिता ने कहा कि ठीक है, लड़का को बुलाओ। बाहर लड़का बैठा था, लड़का आया हमारे घर में मेरे को देखने के लिए, उसके साथ पिता थे उसके। अब हमें क्या देखे, हमने उसको देखा, वो बाप से भी ज़्यादा बदसूरत था। बाप तो फिर भी ठीक था, थोड़ी शकल होकर, उसकी नाक तो यहाँ से यूं हो रही थी और काले रंग का था। कहते हैं कि संतान पिता और माँ के ऊपर ही जाया करती है, तो जिसके माँ बाप ठीक नहीं होते हैं तो उनकी औलाद भी ठीक नहीं होती है। कोई ऐसा चांस होता है जहाँ ऐसी बात ना होती हो। तो उन्होंने कहा हमें रिश्ता मंजूर है और हम दस्तूर करके ही जाएंगे। आप लड़की से पूछ लीजिए भी लड़का आपको पसंद है नहीं है। तो मेरे पिता मेरे को लेके दूसरे कमरे में गए कि देखो बेटा, लड़का थोड़ा सा रंग का सांवला है, बाकी पार्टी बहुत पैसे वाली है, कोई बहुत सुंदर लड़के को तुमको देंगे तो उसके खाने के दाने नहीं है घर में, और यहाँ तुम राज करेगी। आखिर ये भी तो मर्द है, तुम काले का और खूबसूरती का विचार मत करो, हाँ कर दो। कि मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। वो वक्त ऐसा था कि माता पिता की बात को मानना कि ठीक है पिताजी, आपने जो निर्णय लिया, मेरे जो नसीब में है ठीक। तो दस्तूर वगैरह हो गया, 10-5 असरफियाँ भी दी सेठ ने, और इनके पास कुछ भी था, गरीब थे, माला वाला पहनाई कुछ न कुछ इन्होंने भी दिया। कि इस तरह हमारी शादी हो गई। अब लड़का जो है उसमें अब तो कोई ऐब नहीं है, एक ही ऐब है। तो वो क्या है कि बस रात और दिन दारू पीना। मुश्किल से ही 2 टाइम
खाना कोई खिला दे तो खा ले, नहीं तो वो उसकी भी जरूरत नहीं। एक नौकर रखा हुआ है, वो बोतलें ला के दे देता है और दिन भर यही काम रहता है। मैंने कहा आपको कोई तकलीफ देता है क्या, मारता है, पीटता है? तो वो खुद ही मरा हुआ है, मुझको क्या मारेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे करके वो थोड़ी सरक के हमारी तरफ, लड्डू भी आधा ख़त्म हो गया था। हमने कहा ये साला ये भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है बहनचोद, छोटे टुकड़े करो इसका, नहीं तो ये चली जाएगी लड्डू खिला के। मैंने कहा भाई देखो ये भाग्य की बात है कि मैंने आपको पहले देखा एक दिन, मेरी उसी दिन से आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी। मैंने कहा क्यों हो रही थी, हम आपके होते हैं कौन? उसने माथा नीचा किया, मुस्कुरा के बोली आप मुझे अच्छे लगते हो। हमारी धड़कन की गति कितनी थी हमें कोई पता नहीं। ये जो मिसाइल चलती है ना, ऐसे चलने लगी। मैंने कहा कहीं बुढ़िया ना आ जाए, ठुकाई होते भी देर नहीं लगती। क्या करें, नई जगह। मैंने कहा ठीक है, आपका कहना, आपकी, आप जितनी सुंदर हैं उसकी मैं क्या तारीफ करूं। हम भी किस्मत के मारे हैं, घर होते हुए भी बेघर हो रहे हैं। मुसाफिर हैं, दो साथी और हैं। यहाँ जान पहचान हुई सेठ जी से तो गपशप करने आ जाते हैं। कहा फतू हीरा जी के ठहरे हुए हो। मैंने कहा आप उनको कैसे जानती हैं? कि उनकी वो जो छोटी वाली है वो कभी कभी मुझसे मिलने आती है, मैंने उसको दोस्त बना रखा। मैंने कहा मर गए बच्चे, उधर वो दोस्त, इधर ये दोस्त, बीच में घड़ी की पेंडुलम की तरह हम यूं 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 यूं, क्या करें। मैंने कहा उसको तो हम भी जानते हैं। कि बहुत सुंदर है ना वो। मैंने कहा हाँ सुंदर तो है, बाकी तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं। कि नहीं वो बहुत सुंदर है, मैंने तो इतने ये गहने कपड़े पहन रखे हैं और वो बिना कपड़ों के ही बहुत सुंदर है। अगर उसको इतना सब पहना दें तो बहुत खूबसूरत है वो। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो आती है, आधी घंटा बैठ के गपशप करके चल जाती है। मैं मेरा दुख उसको बताती हूँ, वो अपना मेरे को बताती है। मैंने कहा हाँ देखा तो है, बहुत सुंदर है, दो और भी है। कहाँ, मुझे मालूम है। फिर धीरे से कहा आप यहीं रहेंगे या कहीं जाएंगे? हमने कहा देखो हमारे बड़े भाई परसों लेने आएंगे, हमें जाना तो होगा। वैसे जाकर के वहाँ भी काम करना है हमें।
हम कोई इतने पैसे वाले नहीं हैं, वैसे ही जोश जोश के अंदर निकल के आ गए। पढ़ाई भी है और भी है। कहने लगी मत जाओ, और उठ के मेरी तरफ पीछे देखते हुए चली गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ में 80 रुपयों की थैली थी, उसको कोई लेकर के चला गया। कितना बड़ा नुकसान। क्या करें, क्या करें। मैंने कहा दूध लेके आई हो, कहाँ आप जाते हो। एक गिलास दूध हमने पिया कि ये नीचे ससुर जी को। जब हम खड़े हुए तो सीढ़ियों तक वो हमें छोड़ने के लिए ऊपर, उस जमाने के अंदर जो सीढ़ियों की नाल हुआ करती थी चढ़ने की, आप मुश्किल से यूँ मान लो कि 1 by 1 ही होती थी। जैसे एक उतर रहा है तो दुबले पतले हैं तो ऐसे करके 2 हो जाते हैं। बाकी वैसे 2 खुलासा नहीं चढ़ सकते, खुलासा नहीं आ सकते। एक जाता है, एक आता है। पुराने टाइम के अंदर इसी तरह के मकान अब भी हमारे यहाँ ऐसे ही हैं। मैं दूध का गिलास हाथ में मेरे, इतनी एक कटोरी के अंदर गिलास रखा हुआ, ऊपर पिस्ते, बादाम, केसर। अब मैं पहले सीढ़ी उतरने लगा, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। सिहरन हुई। मैंने कहा कुछ कहना है। कहना तो कुछ भी नहीं है, और उसकी आंखें डबडबाई। कह दूध का गिलास तो क्यों, क्या नीचे ले जाना है? नहीं, 2 मिनट यहाँ रख दो। तो एक ऐसे लकड़ी का कोई टूटा फूटा स्टूल था, वहाँ रख दिया, और उसने दोनों हाथ मेरे गले में डाल के और मेरे होठों पे होठ रख दिए। हमारा हाल बहुत बुरा। हम बिल्कुल जैसे कोई एक साथ 7 बिजलियां आकर के कौंधती है शरीर में, इस तरह की करंट की अनुभूति हुई हमें पहली दफे जीवन के अंदर। फिर कहा नीचे जगह खाली है, यहाँ नौकरी कर लो, जाओ मत। मेरे को अच्छे लगते हो, कभी कभी ऊपर आ जाया करो। मैंने कहा आप मंदिर नहीं जाती कहीं? तो मुझे कहीं नहीं जाने देते। मेरी जिंदगी बेकार कर दी, कहीं जाने नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, हम अभी नहीं जाएंगे। क्या करें, क्या कहें?
उसको अगर मना करते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। अभी नहीं जाएंगे, जब जाएंगे आपको कह करके मिल करके जाएंगे। उसने आगे बढ़ करके बहुत जोर से हमारा किस लिया। यूँ मान के चलो कि जैसे केरी को चूस के फेंकते हैं, इतनी ताकत से किस लिया। बाप रे बाप, हमें वो किस आज भी याद है। ये वो ही होठ थे, ये वो ही चेहरा था, ये वो ही हम थे, लेकिन आज वो वक्त नहीं। अब वो कहाँ है, किस हाल में है भी नहीं भी। तो मैंने वापस दूध का गिलास लेकर के नीचे आया, सेठ जी को दूध पिलाया। कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, आपके यहाँ क्या तकलीफ होने है। दूध पिया सेठ जी ने। हमने बताया हमारे भाई साहब आएंगे परसों, हमसे मिला ना तो जरूर मिलाएंगे। तो हमने भाई साहब को एड्रेस दे रखा था कि भाई स्टेशन के पीछे पत्तू हीरे के मकान। तो एक तो मेरे बड़े भाई और एक जो मेरे साथ ब्राह्मणों का लड़का था, एक पंजाबी का था, एक उसके बड़े भाई, ये दोनों हमको ढूंढने के लिए बम्बई आए हुए थे। रिश्तेदारी में पता लगा रहे थे कि भी ये शख्स इधर आए क्या। तो जब उनको टेलीग्राम मिला कि वो इस जगह पे आपको मिल जाएंगे, पाचोरा सुरक्षित है, तो बम्बई से यहाँ नहीं आकर के और सीधे उधर से ही उधर लेके आ जाओ। तो पत्तू हीरा जी ने कहा कि कल ये ट्रेन आएगी, इसमें आपके भाई साहब आएंगे। तो कोई हम वहाँ से, हमारे मित्र भी आ गए, घूम फिर के पान वान खा लिया। पासिंग सो सिगरेट पीने का शौक था, या एक बुलबुल नाम की सिगरेट आती थी। अब ऐसे ऐसे नाम थे जो हमें याद में नहीं रहे। पीला हाथी, बुलबुल, कोई 5 पैसे की, कोई 10 पैसे की, कोई 2 आने की। हम वहाँ से आगे फतू जी के घर आ गए। आकर के थोड़ी देर हमने हमारी जो दे रखी थी एक रूम, पक्का भी नहीं कच्चा भी नहीं, ठीक ठाक दरी बिछी थी, हम बैठ गए। हमारे साथियों ने कहा कि तुम्हारा चेहरा कैसे उड़ा हुआ है। मैंने कहा यार तुम लोग अपना काम करो, मस्त रहो, काय का चेहरा उड़ा हुआ है। कि नहीं, कुछ न कुछ बात हुई है। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुई। थोड़ी देर में छोटी आई, कहने लगी आपको बुलाया है। हमें किसने बुलाया भाई? उन्होंने बुलाया है जो हमें लेके आया।